रास्ता पार करके उन्होंने बद्रीनाथ की यात्रा की और शीत ऋतु में बद्रीनाथ से ज्योतिर्मठ होते हुए नीलकंठ वर्णी मानसरोवर की ओर बढ़ चले। सत्यं वद धर्मं चर सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् धर्म पालन, अहिंसा, सेवा, यह सब अच्छे मनुष्य जीवन के लक्षण हैं और इसीलिए इन सब सद्गुणों को अपनाते हुए परोपकारी जीवन जीना चाहिए। उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बड़े ध्यान से सब सुन रहे हो। क्या समझ में आ रहा है? कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछना, झिझकना मत। निस्वार्थ सेवा भावना और सदाचार में कोई बुराई नहीं है, पर केवल सत्वगुणी प्रवृत्तियों से ही जिया गया जीवन परम कल्याण के लिए पर्याप्त है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि केवल इन सब में ही जीवन व्यतीत हो तो स्वयं का कल्याण कैसे होगा? बड़े गुणी लगते हो, विद्याभ्यासी भी लगते हो और तर्क भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर लेते हो। तो आप ही बताओ, आपका क्या विचार है? मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? ऐसा जीवन जो उस उच्चतम विद्या को पाने के लिए जिया गया हो, जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी न रह जाए। पर ऐसी कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, जिससे अपने अहंकार, स्वभाव, अज्ञान, इंद्रियों एवं अंतःकरण की गुलामी, हर प्रकार के दुख, सारे बंधन, जन्म मरण के चक्कर, इन सब से मुक्ति पाकर आत्यंतिक कल्याण प्राप्त होता है। पर केवल स्वयं के कल्याण के लिए जिया गया जीवन स्वार्थ सिद्धि का पर्याय बनकर ही नहीं रह जाएगा। यदि व्यक्ति यथार्थ रूप से आत्यंतिक कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तो उसका जीवन अपने आप ही सबके लिए कल्याणकारी बन रहता है, एक यज्ञ के समान बन जाता है। सबकी भलाई का यज्ञ, सबकी सेवा का यज्ञ, सबके कल्याण का यज्ञ। अच्छा, पर आप हो कौन? मैं नीलकंठ हूँ। आप इस उम्र में ऐसे अकेले क्यों निकल पड़े हो? सबको परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उम्र से तो आप शिष्य जैसे लगते हो, पर ज्ञान से गुरु हो। प्रणाम।
मानसरोवर जाते हुए रास्ते में नीलकंठ वर्णी पुण्यवंत तपोभूमि बद्रीवन में आए। वहां असाधारण तपश्चर्या करने का संकल्प लेकर बद्री वन में अविरत 3 मास तक असाधारण तपश्चर्या करने के बाद भी नीलकंठ वर्णी और ऊपर मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक थे और निश्चिंत थे। और यहाँ नीचे ज्योतिर्मठ में बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी जी चिंतित थे। पुजारी जी, ऐसा हिमप्रपात तो हर साल शीत ऋतु में होता रहता है, आप इतने चिंतित क्यों हो गए? क्योंकि इस साल शीत ऋतु में एक नन्हा बालक मानसरोवर की ओर चल पड़ा है। हमें यहाँ इतनी संरक्षित जगह पर रहते हुए भी चिंता हो जाती है, तो उसे वहां कितनी चिंता होती होगी, कितना डर गया होगा वो। जिस भूमि पर शीत ऋतु में खड़ा रहना ही मुश्किल है, वहां अपनी यात्रा कैसे करता होगा वो। बर्फ के वीरान रेगिस्तान में केवल 11 साल का मासूम अकेला। रुके हुए रास्तों से भी मार्ग निकालकर नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ रहे थे। जहां ठंड से लड़ते लड़ते सूरज की किरणें भी हार जाती थीं, वैसे बर्फ के रेगिस्तान में सूरज से भी अधिक देदीप्यमान रहते हुए सन 1793 की शीत ऋतु के प्रारंभ में नीलकंठ वर्णी ज्योतिर्मठ से बढ़ चले थे और शीत ऋतु के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ उनके चरण और आगे बढ़ रहे थे, भारत के उत्तर में तिब्बत में स्थित मानसरोवर की ओर।
हम्म? किसी भी प्रकार की आपदाओं से ऊपर उठकर अपनी यात्रा को अविरत रखने की स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार नीलकंठ वर्णी बढ़ चले विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रदेश तिब्बत में। मानो कोई भी विपत्ति ऐसी बनी ही नहीं थी जो नीलकंठ वर्णी के सदा आगे बढ़ रहे चरणों को रोकने में समर्थ हो, चाहे वो सफेद बर्फ से प्रतिबिंबित होकर आंखों को चौंधिया देने वाली सूरज की किरणें हों या साक्षात मृत्यु के समान उमड़ते बवंडर। नीलकंठ वर्णी ने अपनी यात्रा को जारी रखा हिमालय के शिखरों से भरे हुए प्रदेश तिब्बत में। हिमालय के उत्तुंग बर्फीले पर्वतों का विश्व तिब्बत, जिसकी औसतन ऊंचाई 16,000 फीट है और जो विश्व की छत कहलाता है, वहाँ शीत ऋतु में 0 से नीचे 40 अंश तक के तापमान में नीलकंठ वर्णी अकेले मानसरोवर की ओर बढ़ रहे थे।
परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। ज्योतिर्मठ से मानसरोवर की यात्रा शुरू करने के लगभग 4 महीनों के समय में नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे कैलाश पर्वत के निकट स्थित क्षेत्र में। लगभग 21,700 फीट ऊंचे कैलाश पर्वत की तलहटी में राक्षस ताल सरोवर के निकट लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मीठे जल के सरोवर मानसरोवर पर नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे। मानस क्षेत्र की प्राण घातक शीत ऋतु में नीलकंठ वर्णी ने संकल्प किया लगभग 320 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए मानसरोवर की लगभग 88 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करने का। धर्म नियम और भक्ति क्रियाओं के पालन में कोई भी समझौता न करके नीलकंठ वर्णी मुमुक्षु मात्र के लिए जैसे एक उदाहरण प्रस्थापित कर रहे थे। जहां शीत ऋतु में पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, वहां भी स्नानादिक नित्य नियमों का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक नित्य पूजा के नियम को भी दृढ़ रखते हुए इस जन्म में आप सब हंस हैं और अगले जन्म में आप मेरे परम हंस बनेंगे। इस जगत में साधुत्व के जो परम विशिष्ट आदर्शों का सृजन होगा, उसका आप सब हिस्सा बनोगे। पश्चिम दिशा में मुमुक्षु मेरी प्रतीक्षा में है। भविष्य में वहां मेरा कार्य क्षेत्र होगा। समय आने पर आप सबको वहां मनुष्य जन्म मिलेगा। मैं वहीं आपको मिलूंगा।